नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त और अच्छी चल रही होगी। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको यूपी स्पेशल कराया था, उसको देख लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं दोस्तों। तो आज चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की तरफ, पॉलिटी की तरफ यानी। तो आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर। मैं आप बताऊँगा किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान की जो रचना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा किसका पड़ा है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान का, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान का, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक संविधान पर फर्क पड़ा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 1946 में स्थापित भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय संविधान में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें थे महात्मा गांधी शामिल नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन पता पड़ गया दोस्तों, कौन शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो उसमें क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानसभाओं के मंडल का प्रस्ताव। तो क्या था दोस्तों इसका? आपकी यानी इसका मतलब क्या था इसका दोस्तों? कैबिनेट मिशन था। क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 आपका के आधार पर हुई थी आपके भारतीय संविधान सभा की घटना। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए हुकम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, या ऑप्शन डी जी.वी. मावलंकर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कौन थे आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? जी.वी. मावलंकर थे। आगे, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर C.V.N. राव, या ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सलाहकार थे दोस्तों सर B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था ऑप्शन ए 26 नवंबर 1900। सही है या गलत है? तो यही तो पूछ रहा था। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत या देवीलाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या है? वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों भारत के प्रथम। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या M.A. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसके थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मैं अब जल्दी कराऊंगा थोड़ा। भारत के पहले उप राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। आगे, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पर 1911 होना चाहिए। ये 1991 की जगह पर 1911 होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? वो जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? वो हृदय और आत्मा आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार को क्या है? जो हमारे मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में एक रेट जारी कर सकते हैं। उसी को हृदय और आत्मा कहा है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो वो किया था 1946 में। उसी दिन बनी थी और 1946 में बनी, तो 1946 में कामकाज शुरू कर दिया गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो वो थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं दोस्तों। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो वो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है दोस्तों।
आगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है दोस्तों। कैसा है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक तंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना है? वो कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका। तो आगे चलते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी क्यों चुना गया था? ऑप्शन ए, इसको शुभ दिन माना गया था। इस दिन 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नहीं। तो इसका आंसर है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 जनवरी क्या किया गया था दोस्तों? 1930 में कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस मनाया गया था दोस्तों। आगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान ... को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो आपका 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारतीय गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी गणतंत्रीय दल की स्थापना। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है? तो वो KT शाह ने कहा था दोस्तों। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलते हैं आगे। भारत में संविधान मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, एक शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, भारत के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन डी, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था की निश्चित करने के लिए। आगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो वो आपकी कैबिनेट मिशन के द्वारा के कहने पर बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा किया गया था गठन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया था? तो वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 को प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है
राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। आगे, भारत भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों इसका आंसर है, इसमें नहीं है दोस्तों, तो वो इस जगह पर 3 की जगह 50 कर लें तो वो था 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बना दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? आपका राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों प्रारूप समिति सदस्य। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 को। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? वो थे आपके M.N. राव ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो वो थी आपकी 1919 में द्विशासन प्रणाली। क्या पूछा, एक मिनट, वो राज्य में, ये 1919 राज्य में थी, लेकिन वो रॉलेट एक्ट अधिनियम भी किया गया था। किस अधिनियम केंद्र में? तो ये द्विशासन अधिनियम प्रणाली 1935 में अपनाई गई थी दोस्तों। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन है? भारत के लोग हैं दोस्तों। आगे, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, विधानसभा द्वारा किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आगे, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ दोस्तों। ये एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। और अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो वो दी गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1909 में। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य वो महात्मा गांधी नहीं थे दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। भारत संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में ऑप्शन डी, भाग 9A में बताया गया है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में फिर आगे कराऊंगा दोस्तों। अभी तक
वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बस एक आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों वीडियो आगे बनाने के लिए। और स्मार्ट क्लासेस का चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी, सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा संभावित डेट ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 18 फरवरी 2024 आ चुकी है। तो आप अपनी तैयारी को दोगुना कर दें दोस्तों ये लास्ट मौका है, इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका एग्जामों में जीएस पे ही होता है दोस्तों। जो भी मेरिट बनती है वो जीएस के आधार पर ही बनती है, जितना सिलेक्शन होते हैं वो जीएस के आधार पर ही होते हैं। तो इस जीएस को तैयार करने के लिए अपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।